अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हीं से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। जो PY क्यों है, जो एग्ज़ाम लिया गया था 2022 में दिसंबर से ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया गया था। तो ये है 9 जनवरी 2023 का पेपर। देखिए, ये लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 2 है तो आप लोगों को 121 नंबर से 150 तक देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देखिए, पैराग्राफ और पेडागोजी दोनों मिलाकर है 150 तक। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। पेडागोजी को ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम उस टाइम हुआ था, अब तो ऑफलाइन ले रहा है। तो देखिए, हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ लैंग्वेज 2 है तो दोनों नस्र ही देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ को। तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन से ही क्या शौक़ था? ऑप्शन 1 देखिए, पढ़ने लिखने का, शेरो सियाहत का, या कहानियाँ लिखने का शौक़ था, या पहनने और ओढ़ने का शौक़। तो देखिए क्या शौक़ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। क्या शौक़ था? बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनके वालिद को क्या बात पसंद नहीं था? वह स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें, ये नहीं पसंद था। या वह खेलों में अपना वक्त बर्बाद न करे, या वह दोस्तों के साथ घूमने न जाए, या वह ज़्यादा तकरीर न करे। तो क्या उनके वालिद को नहीं पसंद था? देखिए आप लोग पैराग्राफ से। यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का आसानी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। इनके वालिद को यह बात पसंद नहीं थी कि वह स्कूल की किताबों के अलावा वह इधर उधर की किताबें पढ़ें। क्या नहीं पसंद थी इनके वालिद को? कि स्कूल के अलावा इधर उधर की किताबें को पढ़ें। वह स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने किस उम्र में दोनों अखबार निकाला? इन्होंने 2 अखबार निकाले थे, तो किस उम्र में? देखिए ऑप्शन 30 साल की उम्र में, या 20 साल की उम्र में के आसपास, या 15 बरस की उम्र के में, या 40 बरस की उम्र में। तो पैराग्राफ में देखिए, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इन्होंने 20 साल की उम्र के आसपास अल हिलाल और अल बलाग नाम से 2 अखबार निकाले थे। तो ये दोनों अखबार के नाम पूछ रहे हैं, कितने साल की उम्र में निकाले थे अखबार? तो 20 साल की उम्र में। यहाँ आप देख सकते हैं, उन्होंने 20 साल की उम्र में के आसपास अल हिलाल और अल बलाग निकाले थे। तो 30 साल की उम्र में नहीं, 20 साल की उम्र के आसपास। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलाना आज़ाद ने अखबारों में से किसके खिलाफ मज़ामीन लिखे? मौलाना आज़ाद जो अखबार लिखते थे वो किसके खिलाफ लिखते थे? तो देखिए, अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़, या अंग्रेज़ों के पॉलिसी के ख़िलाफ़, या अंग्रेज़ अफसरों के जुल्म के ख़िलाफ़, या इस वक्त की सियासत के ख़िलाफ़। तो देखिए,
किसके खिलाफ लिखते थे? जहाँ तक पढ़े हैं उससे नेक्स्ट देखिएगा। दो अल हिलाल और अल बलाग नाम से 2 अखबार निकालते थे, यहाँ तक तो पढ़े हैं। नेक्स्ट देखिए, इन अखबारों में मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ मजमून लिखते थे। किसके जुल्म के खिलाफ? अंग्रेज़ों के। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ इन्होंने लिखते थे अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलाना आज़ाद की तकरीरें कैसी हुआ करती थी? मौलाना आज़ाद की जो तकरीरें थीं वो कैसी हुआ करती थी? ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी, या इनकी तकरीर आलमाना हुआ करती थी, या इनकी तकरीर में गैज़ो गज़ब था, या इनकी तकरीर में मजहबी निकलते हुए करते थे? तो ये कैसी तकरीरें करती थी देखिए पैराग्राफ के हिसाब से। जहाँ तक पढ़े हैं उससे नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ तक पढ़ चुके हैं, जुल्म के खिलाफ, अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ लिखते थे मजमून। नेक्स्ट देखिए, इनकी तकरीर ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी। कैसी हुई करती थी? जोशीली। इनकी तकरीर ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी। तो देखिए ऑप्शन में ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलाना आज़ाद ने उर्दू में किसका तर्जुमा किया था? कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का तर्जुमा, या देखिए अहादीस और तफासीर का तर्जुमा, या मजहबी मज़ामीन का तर्जुमा, या मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन का तर्जुमा। तो कैसी तर्जुमा करते थे देखिए आप लोग, जहाँ तक पढ़े उससे नेक्स्ट देखिएगा। जोशीली हुआ करती थी। इससे आगे देखिए, मौलाना आज़ाद में लिखने बोलने की गैर मामूली सलाहियत थी। मौलाना आज़ाद ने कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का उर्दू तर्जुमा किया था। क्या किया था? कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का उर्दू तर्जुमा। तो देखिए उर्दू में किसका तर्जुमा किया था? कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकी मशहूर किताब है, उसमें कुछ खतूत शामिल है। ख़त की जमा पूछ रहे हैं, ये तो आप लोगों का कवायद से है। ख़त की जमा क्या होगी? खतूत, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी का मुतजाद क्या होगा? यानी आज़ादी का उल्टा पूछ रहे हैं, तो आज़ादी का उल्टा गुलामी होगा। क्या होगा? गुलामी, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये भी आप लोग को नस्र ही मिलेंगे देखने को, पैराग्राफ है। तो पहले जैसे उसे सॉल्व किए हैं उसी तरह देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। बाजार के एक तरफ कोने में कौन सी दुकान है? घड़ियों की दुकान है, या चाबियों की दुकान है, या किताबों की दुकान है, या दवाओं की दुकान है? तो देखिए पैराग्राफ के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। बाजार के एक तरफ कोने में कौन सी दुकान है? मुनज़्ज़िर। बाजार में मुख्तलिफ दुकानें हैं, एक तरफ कोने में घड़ियों की एक छोटी सी दुकान है। कौन सी? घड़ियों की। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? घड़ियों की दुकान है, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूसुफ कहाँ बैठकर काम कर रहा था? एक अलमारी के पीछे, एक शोकेस के पीछे, एक शेल्फ के पीछे, या एक मेज़ के पीछे? तो देखिए यूसुफ कहाँ बैठकर काम कर रहे थे। पैराग्राफ जहाँ तक पढ़े उससे नेक्स्ट देखिएगा।
यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दुकान के सामने के हिस्से में शीशे की अलमारी में घड़ियां सजी हुई हैं। एक शौकीश के पीछे यूसुफ बैठा हुआ काम कर रहा था। किसके? शौकीश के। तो देखिए बी इज ए करेक्ट आंसर, एक शौकीश के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्टर साहब ने यूसुफ को कौन सी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी? अपनी पुरानी घड़ी, या अपनी नई घड़ी, या अपने दोस्त की घड़ी, या अपने बेटे की घड़ी? तो कौन सी घड़ी दी थी मास्टर साहब ने यूसुफ को मरम्मत करने के लिए? देखिए पैराग्राफ जहाँ तक छोड़े उससे नेक्स्ट देखिएगा। बैठा हुआ काम कर रहा था। यूसुफ के उस्ताद, उसके पास घड़ी हैं। मास्टर साहब, यहाँ देखिए, मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी, तुमने उसके साथ एक नई घड़ी क्यों भेजी? यूसुफ से मास्टर साहब पूछ रहे हैं। तो मास्टर साहब ने यूसुफ को कौन सी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी? पुरानी, अपनी पुरानी घड़ी। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूसुफ ने मास्टर जी को क्या भेजा था? देखिए, एक नई घड़ी, या एक नई छतरी, या एक नई ऐनक, या एक नया पेन? तो उन्होंने एक नई घड़ी भेजी थी। क्या भेजे थे? घड़ी। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूसुफ ने मास्टर साहब को नई घड़ी क्यों भेजी? देखिए ऑप्शन 1, क्योंकि उनकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, इनकी घड़ी का शीशा टूट गया था, या इनकी घड़ी चोरी हो गई थी, या इनकी घड़ी की सुइयां टूट गई थी। तो क्यों ये नई घड़ी भेजे थे यूसुफ मास्टर साहब को नई घड़ी? देखिए पैराग्राफ में, पैराग्राफ के हिसाब से मालूम पड़ेगा। मरम्मत के लिए दी थी, तुमने इसके साथ एक नई घड़ी क्यों भेजी? यूसुफ बोल रहा है, जनाब मैं जब पढ़ता था उस वक्त से आपके पास वही घड़ी देख रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों न एक नई घड़ी भी आपके पास हो। तो मास्टर साहब को नई घड़ी क्यों भेजी थे? देखिए यूसुफ ने, क्योंकि उनकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई थी। ए इज ए करेक्ट आंसर। जब से वो पढ़ रहे थे उसी वक्त से देख रहे थे कि यही घड़ी मास्टर साहब पहन रहे हैं, तो उन्होंने एक नई घड़ी भेजी। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हिस्से की जमा क्या है ये पूछ रहे हैं। ये है आप लोगों का, पैराग्राफ से नहीं है, ये कवायद का क्वेश्चन है। कवायद का क्वेश्चन खुद आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हिस्से की जमा पूछ रहे हैं, हिस्सों, तो हिस्सों ही होगा। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया का मुतजाद क्या होगा? नया का पुराना, या बोशीदा, या जदीद, या कदीम? तो क्या होगा? नया का मुतजाद, यानी उल्टा पूछ रहे हैं तो पुराना। ए इज ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ तक देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन जो था वो पेडागोजी से, सॉरी पैराग्राफ था। अब यहाँ से पेडागोजी पूछा जाएगा, तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए पेडागोजी क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। मखसूस मफूजात, दर्जात, कोरिश या प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा को हासिल होने वाली मतों के मालूमात, महारतों और रवैयों की वजाहत करने वाला बयानात हैं। क्या बयानात है? देखिए मखसूस मुफाजात, दर्जियात, कोरिश का पूछ रहे हैं। देखिए आमोजशी माहशल, 1 ऑप्शन है, आमोजशी अंदाज, या आमोजशी सतह, या आमोजशी ना अहलियत।
क्या है? आमोजसी नाअहलियत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तलबा को हासिल होने वाली मतूक़े मालूमात, महारत। महारत आप लोग पढ़े हुए हैं, अब नहीं तो देखिए नेक्स्ट अगले वीडियो में भी बता चुके हैं कि महारत क्या है। LSRW, LSRW ये 4 महारतें हैं। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, तो महारतें 4 हैं। तो उनकी रवैये को वजाहत करने की बयानात हैं। कौन सी बयानात बेहतर है ये देखिए आप लोग। तो महारत के लिए सबसे बेहतर रवैया ये है आमोजसी माहशल। ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उस्ताद तलबा को आमोजशी सरगर्मियों के जरिया लिखी जाने वाली जुबान के साथ तहरीर करने और सीखने का मौका फराहम करता है। वह जोर दे रहा है क्या? किस चीज़ पे जोर दे रहा है? एक उस्ताद अपने तलबा, अपने बच्चों से आमोजशी सरगर्मी के जरिया लिखी और बोली जाने वाली जुबान के साथ तहरीर करने और सीखने का मौका फराहम करता है। तो देखिए, कुल जिस्मानी रद्द अमल या कुल पर मबनी जुबान की तदरीस पर, या देखिए दर्शी किताब पर मबनी जुबान की तदरीस पर, या तदरीस के लग़वी अंदाज नज़र पे। तो ये एक उस्ताद तलबा से आमोजशी सरगर्मियाँ के ज़रिए यानी बोले जाने वाली ज़ुबान, लिखी जाने वाली ज़ुबान पे सीखने का मौका फराहम कर रहे हैं। तो ये कुल जिस्मानी रद्द अमल को आजमा रहे हैं। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्जा अव्वल का उस्ताद तलबा के साथ खेलता है और उनसे चलने, दौड़ने, बैठने, रेंगने और उसी तरह की दूसरी सरगर्मियों करने के लिए कहता है। वह उनकी डॉट डॉट को फ़रोग़ दे रहा है। वह उनके कौन से ट्रिक को आजमा रहा है? तो देखिए, कुल हरकी महारत या लतीफ़ हरकी महारत या कुल जिस्मानी रद्द अमल या जिस्मानी तालीम की सरगर्मी। तो क्या आजमा रहे हैं? वो एक अव्वल पहला क्लास के उस्ताद हैं जो बच्चों के साथ खेलता है और उनसे चलने, दौड़ने, बैठने, रेंगने और उसी तरह की दूसरी सरगर्मियां भी करने के लिए कहता है। तो ये कौन सी उनकी महारत को फ़रोग़ दे रहा है? तो देखिए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लतीफ़ हरकी महारत। क्या होगी? ये बच्चों के साथ उसी ट्रिक को आजमा रहे हैं, तो लतीफ़ हरकी महारत बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमोज़गारों की मतन को समझने, मालूमात की जुबान बाफ्त और मतन की ताबीर की महारत से ये क्या आजमा रहे हैं? आमोज़गार की मतन या आमोज़गार को पढ़ने समझने के लिए पढ़ने की रवानी या डी कोड या इमला। तो मतन को समझने, मालूमात को मतन की ताबीर की महारत, तो डी कोड भी ये कर रहे हैं, इमला भी लिखवा रहे हैं। तो इसका बमाना मतन को पढ़ना ऐसा नहीं है। तो इसका पढ़ने की रवानी और इमला दोनों करवा रहे हैं साथ साथ, सॉरी डी कोड नहीं। आमोज़गार मतन को समझने और मालूमात की बाज़याफ्त को मतन की ताबीर महारत से यानी पढ़ने की भी रवानी करवा रहे हैं और साथ साथ इमला भी इसे करवा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 3 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवाज़ निकालने के लिए ज़ुबान और होंठ के बाहमी ताआवुन को मुताशिर करने वाला हुर्की नुक्स क्या है? हुर्की नुक्स क्या है? देखिए, आवाज़ निकालने के लिए ज़ुबान और होंठ की बाहमी। तो देखिए,
डिसकैलकुलिया या डिस्फेजिया या डिस्प्रेक्सिया या डिसलेक्सिया। तो क्या है ये? आवाज़ यानी मुंह से निकालने के लिए जुबान होठ दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए ये डिसलेक्सिया हो जाएगा। 4 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज जेल में कौन वाइगोस्की के जुबान के फ़रोग के नज़रिया पर मबनी है? वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे हमजोलियों के साथ अंतःक्रिया करके जुबान सीखते हैं। तो देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें जुबान सीखने की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती, ऐसा नहीं है। नोम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चा जब पैदा होते हैं तो उसमें जुबान सीखने की सलाहियत वो लेकर के पैदा होते हैं। तो इसका देखिए, और देखिए जुबान का फ़रोग आमो कौफी फ़रोग के साथ मुसलसल होता है या समाजी तामुल के जुबान फ़रोग पाती हैं या बच्चे जुबान को मुस्बत ताविन के माहशल के तौर पर सीखते हैं। तो नोम चॉम्स्की का ये नज़रिया है कि बच्चे पैदा ही से जुबान सीखने में माहिर होते हैं। वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे समाजी तामुल के जुबान फ़रोग पाते हैं, समाज के ज़रिए, अपने हमजोलियों के ज़रिए, सरगर्मियों के ज़रिए वो जुबान सीखते हैं। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज जेल में से कौन काम पर मबनी जुबान की तदरीस के असूलों में शामिल है? नहीं है, सॉरी, शामिल नहीं पूछ रहे हैं। तो कौन काम पर मबनी जुबान की तदरीस के असूलों में शामिल नहीं है? देखिए ताआवुन या सरगर्मी आमोजिश, बास्तहियत से तख्लीक या तराजिम पर गौर व फिक्र। तो कौन सा मबनी नहीं है पूछ रहे हैं? देखिए तो मबनी ताआवुन भी है, सरगर्मी आमोजिश भी है बच्चों के लिए जुबान पे मबनी, बास्तहत से तख्लीक भी है, लेकिन तराजिम पर गौर व फिक्र नहीं है। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दावा और दलील पूछ रहे हैं, क्या है देख लीजिए। दावा बोल रहे हैं ताआवनी तदरीस एक मुनज़्ज़िम अमल है क्योंकि उस्ताद पहले तलबा के मसाइल की तशख़ीस करता है और फिर मुनासिब तरीक़ा कार इख्तियार करता है। ये दावा बोल रहे हैं। दलील देखिए, एक, उस्ताद को ताआवनी तरीक़ा कार के इत्तलाक़ से पहले तलबा की खूबियों और कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। दर्ज झेल कोड से मुनासिब जवाब का इंतखाब करें। क्या होना चाहिए? देखिए अलिफ और बा दोनों सही है, लेकिन बा अलिफ की दुरुस्त तौजिया है। अलिफ और बा दोनों सही हैं, लेकिन बा अलिफ की दुरुस्त तौजिया नहीं है। अलिफ सही है और बा गलत है, और अलिफ गलत है और बा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए अलिफ बोल रहे हैं ताआवनी तदरीस एक मुनज़्ज़िम अमल से है क्योंकि उस्ताद पहले तलबा के मसाइल पर की तख़सीस करता है और फिर मुनासिब तरीक़ा का इख्तियार करता है। ऐसा नहीं है बच्चे को पहले हम मिसाल के ज़रिए उसको देंगे, उसके बाद नियम का तरीक़ा सिखाएंगे। तो ये दावा तो गलत है, लेकिन दलील सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी दावा और दलील ही है। देखिए दावा, आप
जितना छोटे होंगे उतना ही दूसरी ज़ुबान सीखना आसान होगा। अगर आसामी मराहिल में कोई चीज़ सीखी जाती है तो सही तलफ़्फ़ुज़ की सलाहियत को फ़रोग़ देना निस्बतन बहुत आसान होता है। तो ये तो दोनों सही ही लग रहा है। देखिए अलिफ और बा दोनों सही है और बा अलिफ की सही तवज्जो है, तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे जब मेयारी कवायद सीखना शुरू करते हैं तो उनमें तामीम का रुझान आम होता है, क्योंकि यानी मेयारी ज़ुबान बच्चे की मादरी ज़ुबान यानी मदर टंग पहला लैंग्वेज हुआ। अगर सेकेंड लैंग्वेज आपको पूछेगा तो मेयारी ज़ुबान ही रहेगा। तो मेयारी कवायद सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए वह बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए ज़ुबान के कवायद को बहुत ही मुहताज अंदाज में सीखते हैं। वह यह फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहव कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। या देखिए ज़ुबान में रवां होने के लिए वह कवायद को बरतते हैं। बच्चे अपने वालिदैन से ज़ुबान के बुनियादी असूल सीखते हैं। तो देखिए ये क्या पूछ रहे हैं, बच्चे मेयारी कवायद यानी बच्चों को अगर स्कूल में बच्चे जाते हैं उसे कवायद सिखानी है, शुरुआत करते हैं सिखाना, तो बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए ज़ुबान के कवायद को बेहतर ही मुहताज अंदाज में सीखते हैं, क्योंकि वो शुरुआती तौर पे ही रहते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतन से मालूमात अखज़ करना और लफ्ज़ी सतह से परे इनकी ताबीर करना डॉट डॉट है, क्या है? पेश गोई है, तकाबुल है, या सरसरी मुताला है, या इस्तिनबात है, क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो। तो इसका करेक्ट आंसर मतन से मालूमात अखज़ करना लफ्ज़ी सतह यानी लफ्ज़ी सतह को पूछ रहे हैं, तो ये तकाबुल होगा। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्जा पंजुम का तालिबे इल्म कहता है कि मेरे दुरुस्त जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं आसानी से समझ जाता हूँ, लेकिन उसको पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है। इस बयान के ज़रिए वह अपना डॉट डॉट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है? यानी दर्ज पंजुम एक क्लास 5 क्लास का तालिबे इल्म कहता है कि मेरे दोस्त जब पंजाबी बोलते हैं तो आसानी से समझ जाता हूँ, लेकिन उसको पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है। उनके साथी हैं एक, वो पंजाबी बोलते हैं तो वो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन पढ़ने में दुश्वारी होती है। तो देखिए आमोजिश का अंदाज़ा कद्र है, या आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र है, या अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश है, या आमोजिश में अंदाज़ा कद्र है। तो देखिए ये अंदाज़े कद्र बतौर आमोजिश है, क्योंकि इसे तो समझने में दुश्वारी नहीं है, ये आसानी से बोलते हैं, अगर वो सुन जाते हैं तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन उसे पढ़ने में दुश्वारी होती है। जब वो लिखते हैं तो पढ़ने में वो समझ नहीं पाते हैं। तो अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश है, सी इज ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान के अंदाज़ा कद्र का मतलब डॉट डॉट पैमाइश है, क्या है? अपने हमजोलियों के मुकाबले में हर आमोज़गार ने किस तरह का कामयाबी हासिल की, उनकी कल या मजमूई हसूलियाबी, आमोज़गारों की ज़ुबान में हसूलियाबी, या आमोज़गारों की ज़ुबान की काबिलियत महारत। तो क्या है? देखिए अपने हमजोलियों के मुकाबले में आमोज़गार ने किस तरह कामयाबी हासिल की, ये पूछ रहे हैं।
तो अपने साथियों हमजोलियों के साथ ही बच्चे कामयाबी हासिल आमोज़गारों की ज़ुबान की काबिलियत यानी महारत है, यानी वो महारत को आमोज़गारों के ज़रिए ज़ुबान की काबिलियत फ़रोग़ देते हैं। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीफन क्रेशन के काबिल फहम मवाद के मुताबिक हैं। स्टीफन क्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, नोम चॉम्स्की, वाइगोस्की, स्टीफन क्रेशन, ये सभी के बारे में सीडीपी में आप लोगों को ज़्यादातर पढ़ना पड़ेगा। सीडीपी हो उससे पूछे जाते हैं, सीडीपी में अक्सर इन सभी से क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं। तो देखिए स्टीफन क्रेशन का कहना है आमोज़गारों को उनकी ज़ुबान और के लिए की सतह के मुताबिक ज़ुबान फराहम करना, आमोज़गारों को दरसी किताब और एसातिज़ा के ज़रिए मौसूल मवाद या आमोज़गारों को उनकी ज़ुबान की सतह से थोड़ी बुलंद ज़ुबान के रूबरू करना। यानी स्टीफन क्रेशन का काबिल फहम मवाद यही है कि आमोज़गारों को उनकी ज़ुबान की सतह पे से थोड़ा ज़्यादा, अगर वो थोड़ा ही ज़ुबान सीखे हुए हैं तो उससे ज़्यादा उन्हें बुलंद ज़ुबान से रूबरू करवाना ताकि वो आगे भी बढ़कर सीख सकें। आमोज़गारों को उनकी सतह से थोड़ा ऊपर मतन और मवाद को रूबरू करना। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास लेकर के आती हूँ सीटेड के लिए, आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। ज़्यादा क्वेश्चन PYQ ही रहते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 2024 से जितना पहले हुआ है 2012 से नीचे ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का क्वेश्चन आसानी पूर्वक से सॉल्व हो जाएगा, अच्छे नंबरात भी हासिल कर पाइएगा। तो दोस्तों जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं इस चैनल से, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।